रहे यही द्वारे मोहन खेले होरी हो। होली के मौके पर सिवान से खास तस्वीर निकलकर सामने आई है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का इलाका रहा सिवान से ये निकली तस्वीर बिल्कुल खास है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और अवध बिहारी चौधरी, जो बिहार के पूर्व स्पीकर हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, दोनों गले मिल रहे हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तस्वीर निकलकर सामने आई है और सिवान में ये तस्वीर, हालांकि 2024 में ऐसी तस्वीर नहीं थी, लेकिन 2025 में ये तस्वीर बदल गई है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये खास है। खास इसलिए है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के दबदबे वाला इलाका है सिवान। सिवान ही नहीं, सिवान के आसपास के इलाकों में पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का दबदबा रहा है और वो जो अगर यूँ कहें कि आरजेडी का माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण जो है, उसके खास स्तंभ थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। और मोहम्मद शहाबुद्दीन के खास करीबी थे अवध बिहारी चौधरी। हालांकि बाद में जब लालू परिवार से शहाबुद्दीन परिवार की दूरियां बढ़ी तो उसके बाद दोनों के बीच दूरी बढ़ गई थी, लेकिन अब दूरी मिट गई है और सिवान में एक बार फिर से मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार और अवध बिहारी चौधरी साथ साथ हैं। इसके कई मायने हैं, आपको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। यानी होली के मौके पर बड़ा मैसेज दिया गया है, दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी है होली की और रमज़ान का जो पवित्र पाक महीना चल रहा है उस महीने की। तो ऐसे में सिवान में अब आने वाले दिनों में यानी विधानसभा चुनाव में खास लड़ाई देखने को मिलेगी। हालांकि दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो चिराग पासवान भी अपना वहाँ कुनबा मजबूत करने में जुटे हुए हैं। खान ब्रदर्स को अपने खेमे में वो लेकर आए हैं। खान अयूब खान और रईस खान, जो जिनकी अदावत चलती रही है सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन से, तो वो एनडीए के खेमे में चले गए हैं चिराग पासवान के साथ और इधर अब फिर से एक बार महागठबंधन के खेमे में आ गया है शहाबुद्दीन परिवार। तो ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होगा, ज़बरदस्त होगा। सिवान के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव में ये तय है। लेकिन आपको बताएं कि 2024 में क्या था। 2024 में हिना साहब को मनाने की भरपूर कोशिश की गई आरजेडी के द्वारा कि हिना साहब को टिकट देने की कोशिश की गई कि हिना साहब आएँ, उन्हें टिकट दिया जाएगा, वो चुनाव लड़ें आरजेडी के टिकट पर। लेकिन हिना साहब ने मन बना लिया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। मैदान में हिना साहब निर्दलीय चुनाव में उतरी और आखिरी वक्त में अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया गया था, लोकसभा चुनाव में उतारा गया था उन्हें मैदान में। हालांकि जो नतीजा रहा वो जेडीयू के पक्ष में रहा और हिना साहब मुकाबले में थी, यानी नंबर 2 पर रही और अवध बिहारी चौधरी काफ़ी पीछे छूट गए। तो समझ में आ गया कि सिवान में अगर हिना साहब जिसके साथ होंगी वो कुनबा मजबूत होगा, तो हिना साहब यानी शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार जिसके साथ होगा वो कुनबा मजबूत होगा। तो अब एक बार फिर से ये दोनों साथ आ गए हैं। दरअसल कई कारण थे। जब आपको बताएं कि जब अवध बिहारी चौधरी को आखिरी वक्त में लालटेन का सिंबल दिया गया था, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा था। माई समीकरण में सेंधमारी हो गई थी, मुस्लिम यादव समीकरण टूट गया था वहाँ और हिना साहब जो निर्दलीय खड़ी थी उन्होंने सारे वोट बटोरे थे और आरजेडी पीछे छूट गई थी। तो सिवान में बिना मोहम्मद शहाबुद्दीन के आरजेडी का कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी शायद पता चल गया आरजेडी को लोकसभा चुनाव में। तो सिवान में जब जो लड़ाई हुई उसमें लालू परिवार और मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की दूरियां जो है बढ़ती चली जा रही थी। हालांकि बीच में कोशिश की गई तेजस्वी यादव के द्वारा, तेज प्रताप के द्वारा, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के निकाह में भी गए थे तेजस्वी। कोशिश की गई थी कि दूरियां मिट जाए, लेकिन मिटी नहीं थी। लेकिन आखिरी वक्त में अगर यूँ कहा जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा के उपचुनाव होने वाले थे, उस वक्त में मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार फिर से एक बार आरजेडी में शामिल हो गया था। वो तस्वीर भी निकल कर सामने आई थी जब फिर से शामिल कराया गया था। लालू और तेजस्वी ने मिलकर शामिल कराया था। हिना साहब और ओसामा साहब ने सदस्यता ली थी फिर से आरजेडी की और वो फिर से साथ आ गए हैं। लेकिन जिस तरह से दूरियां बढ़ गई थी दोनों के बीच में, मोहम्मद शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद मिट्टी में लालू फैमिली का कोई सदस्य शरीक नहीं हुआ था, न ही कोई मेंबर घर पहुंचा था। हालांकि बाद में ओसामा की शादी में तेजस्वी जरूर पहुंचे थे। तो मिट्टी में शरीक नहीं हुआ था, तेजस्वी यादव नहीं गए थे, लालू परिवार शरीक नहीं हुआ था,
इससे नाराज़गियाँ थी शहाबुद्दीन परिवार में। और मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन दिल्ली में हुआ था। परिवार चाहता था कि उनकी मिट्टी मंजिल जो है वो सिवान में हो, मिट्टी दिया जाए, लेकिन सिवान वो आ नहीं सके थे। उस वक्त कोरोना का दौर चल रहा था और कोरोना में कई तरीके प्रतिबंध थे, और उस वक्त भी तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने साथ नहीं दिया शहाबुद्दीन परिवार का। तो ऐसे में दूरियां बढ़ती चली गई थी। और उसके अलावा 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद हिना साहब भी चाहती थी कि वो उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। कई बार जब मौका आया लेकिन हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया, तो इसकी भी नाराज़गी थी दोनों के बीच में। तो दूरियां बढ़ती चली गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा उपचुनाव के पहले दोनों फिर पास आ गए और अब दोनों साथ साथ हैं। और दोनों साथ साथ हैं, ये तस्वीर भी सामने आ गई, क्योंकि अब हिना साहब और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब गले मिल रहे हैं अवध बिहारी चौधरी से, यानी आरजेडी के उस इलाके के कद्दावर नेता हैं और कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन के भी खास रहे हैं अवध बिहारी चौधरी। तो अब दोनों में फिर से एक बार मिलन हो गया है और अब आगे की तस्वीर आपको बदलती नज़र आएगी। विधानसभा चुनाव में अगर यूँ कहा जाए, जो मुसलमान समाज, जो माई समीकरण का मुस्लिम समाज जो है काफ़ी कुछ छिटक गया था, आरजेडी से दूर हो गया था, और अब ये फिर से साथ आ जाएंगे। हिना साहब की जो है, शहाबुद्दीन परिवार की जो मजबूत पकड़ है सीवान के इलाकों में, न केवल मुस्लिम समाज बल्कि सभी वर्गों में हिना साहब की लोकप्रियता है। यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन की लोकप्रियता मुसलमानों ही नहीं, समाज के तमाम वर्गों के लोग के बीच थी। तो अब आरजेडी का कुनबा एक बार सीवान में फिर से मजबूत दिख रहा है। होली के बहाने बड़ा मैसेज मिल गया है कि अब मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है आरजेडी के साथ, मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो परिवार है वो आरजेडी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। अब आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।